Assalamu alaikum, Dr.Rafique Pitafi here. Today we are going to discuss about the water. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है और वाटर इस दुनिया में तकरीबन 75% सरफेस ऑफ अर्थ पे अवेलेबल है। और वाटर जो है तमाम प्लांट्स के अंदर रिक्वायर्ड होता है। प्लांट के अंदर जाइलम की मदद से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम रूट टू शूट्स, और इसके अंदर एडेशन, कोहेशन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट की जो है मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हों तो कोहेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जाइलम के वाल्स के साथ अट्रैक्ट हों तो एडेशन, और ये सरफेस की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेशन पुल कहलाती है। सो कोहेशन, एडेशन, ट्रांसपेरेशन पुल, या रूट प्रेशर थ्योरी की मदद से, रूट प्रेशर मैकेनिज्म की मदद से पानी जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। या वाटर जो है तमाम बग्स को भी रिक्वायर्ड होता है। तमाम वो इंसेक्ट जो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं वो भी ज़्यादातर जो है प्लांट की बॉडी से या जाइलम की मदद से जो है पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। और उसके बाद जो तमाम जानदार, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में रहने वाले जानदार, उनकी स्किन से डायरेक्टली ट्रांसपेरेशन हो जाती है। तो ये आप जैसे लेजर्ड्स नज़र आ रही हैं। और सुपर कू सॉल्वेंट का भी काम करता है। पहले इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते थे, अब इसको हम सुपर सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि मेजर या मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को ये डिजॉल्व कर सकता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर किडनी की मदद से फिल्ट्रेट होता है, या किडनी जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रोसीड करती है। तमाम मछलियाँ जो हैं, पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ जो हैं, उनको पानी रेस्पिरेटरी मीडियम के तौर पे भी यूज़ होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से भी उसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद इस हवा के अंदर भी जो है एयर के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो एयर को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल विद अदर वाटर मॉलिक्यूल दैट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू कैन सी हियर डॉट की फॉर्म में जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे के ऑक्सीजन के साथ ये अट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद पानी के अंदर रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं, अगर उसकी ऊपर वाली लेयर जो है बर्फ़ भी बन जाती है तो नीचे ऑक्सीजन की लेयर या वाटर एयर लेयर जो है, वाटर की लेयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है जो उसको यूटिलाइज करके सर्वाइव कर रही होती हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी मैकेनिज्म है। पानी को आप गर्म करें, 1 ग्राम ऑफ वाटर को गर्म करें, 1 सेंटीग्रेड गर्मी में जब तब्दीली आ जाए तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम एट 1 सेंटीग्रेड इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दिया जाता है। सो वाटर जो है एवापोरेशन भी करता है। एवापोरेशन का मतलब ये होता है कि वेपर्स बनते हैं इसमें से। पानी को अगर आप गर्म करें तो वो एवापोरेट होगा और हवा में ये एवापोरेट होकर ये चला जाएगा। और इसी तरीके से जब पानी को हम जो है किसी बुकेट के अंदर, किसी बोतल के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो भी डिपेंड करती है उसके, मीन्स दैट रिक्वायर द हीट। अगर आप गर्मी देते हैं तो फिर उस लिहाज से होता है। और इसी तरीके से ये वाटर वर्क करता है। सो थैंक यू वेरी मच।